सावन का चौथा सोमवार आज शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु। उधमपुर में सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में आतंकवादियों से तीसरी मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। बसंतगढ़ इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सूत्रों के मुताबिक किश्तवाड़ में 3 से 4 जबकि कोकरनाग में 2 से 3 आतंकी जंगल में सुरक्षा बलों के घेरे में फंसे हुए हैं। आतंकियों की सफाई के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकियों की सफाई के लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, पहले पिरिसिमन होगा, फिर विधानसभा चुनाव और फिर सही समय पर राज्य का दर्जा मिलेगा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए तैयार। घाटी के लोग दहशतगर्दों को करारा जवाब देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान। बोले, बॉर्डर पर सेना की बड़ी तैनाती के बावजूद घुसपैठ क्यों? हमारी बर्बादी के लिए सब मिले हुए हैं। बयान पर बवाल के बाद फारूक अब्दुल्ला का माफी मांगने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव कराने के दिए थे निर्देश। घाटी में 10 साल के अंतराल के बाद होंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर में 2014 में हुआ था पिछला विधानसभा चुनाव। कल हुई भारी बारिश के बाद पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा रोकी गई। रखरखाव कार्य पूरे होने के बाद फिर शुरू होगी यात्रा। यूपी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कसी कमर। बीजेपी और एसपी की तैयारियों के बीच बीएसपी ने भी ठोकी ताल। बैठक कर उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया। हरियाणा में 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ होगी बैठक। हरियाणा में सितंबर में हो सकता है विधानसभा चुनाव का ऐलान। 3 नवंबर को राज्य विधानसभा का पूरा हो रहा है कार्यकाल। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की नई रणनीति। सीट बंटवारे को लेकर फडणवीस को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सहयोगियों के साथ बातचीत कर फैसला भी लेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कोर कमेटी की बुलाई थी बैठक। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा कि बैठक में सहयोगियों से सीट बंटवारे की स्ट्रेटजी को लेकर हुई चर्चा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल। करीब 1.5 दर्जन याचिकाओं की सुनवाई आज से शुरू होगी। शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पीएम मोदी ने ओलंपिक खत्म होते ही अपने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। लिखा, हमारे खेल नायकों को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। सभी एथलीटों ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है और हर भारतीय को उन पर गर्व है। बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना। दोहरे मापदंड का लगाया आरोप। कहा, गाजा पर बड़ी बातें करने वाले बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर चुप क्यों हैं? हिंसा से परेशान मोहम्मद यूनिस ने मुलाकात करेंगे आज बांग्लादेशी हिंदू छात्र। अंतरिम सरकार के मुखिया के आगे रखेंगे अपनी 8 सूत्री मांगे। बातचीत के लिए यूनिस ने छात्रों को किया है आमंत्रित। हिंदुओं पर हमलों के मामले में जल्दी सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल और तत्काल अल्पसंख्यक संरक्षण कानून चाहते हैं छात्र। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना और दुर्गा पूजा के दौरान 5 दिनों की छुट्टी भी मांगों में शामिल है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला। भारत में शरण की गुहार को लेकर बॉर्डर पर कूच बिहार में गर्दन पर भर पानी में 4 दिनों से खड़े हैं बांग्लादेशी हिंदू। बॉर्डर पर बांग्लादेश से आए लोगों को समझाते दिखे बीएसएफ के जवान। बोले, आप वापस जाइए, एक दिन में नहीं हो सकता समस्या का समाधान।
बंगाल और त्रिपुरा बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने 11 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। देश के किसानों को प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा तोहफा, फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 61 फसलों की 109 किस्में जारी की। फसलों की इन किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने विकसित किया है। ये कुल 61 फसलों से संबंधित हैं। इनमें 34 खेतों में लगाई जाने वाली और 27 बागवानी की फसलें हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत भी की। पीएम मोदी ने कृषि में वैल्यू एडिशन के महत्व पर जोर दिया। कोलकाता में डॉक्टर से रेप मर्डर मामले पर देश भर के डॉक्टरों में गुस्सा, आज करेंगे देशव्यापी हड़ताल। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं प्रदर्शन। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में हुई कार्रवाई, अस्पताल के अधीक्षक को हटाया गया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में बड़ा खुलासा, पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय रॉय शराब पीते हुए अश्लील फिल्में देखने का आदी था। आरोपी से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई सनसनीखेज बातें सामने आई। वारदात वाली रात आरोपी संजय रॉय अस्पताल के अंदर कई बार आया गया था। सूत्रों के मुताबिक वारदात वाली रात आरोपी संजय रॉय शराब पीने के लिए अस्पताल के पीछे गया था। वहीं शराब पीते हुए वो पोर्न फिल्में देखने लगा। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी ने अपराध को अंजाम देने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की थी। आरोपी ने घटनास्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की थी। सूत्रों के अनुसार कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या करने वाले आरोपी ने 4 शादियां की हैं। गलत बर्ताव के कारण छोड़ चुके हैं उसकी 3 पत्नियां। चौथी पत्नी की कैंसर के कारण हुई मौत। कोलकाता आरजीकर कॉलेज में छात्रा से रेप और मर्डर को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन। एम्स के छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। वहीं वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। कोलकाता रेप मर्डर केस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर कसा तंज। बोले, तेजस्वी यादव की कुंडली में बिहार में सत्ता हासिल करना नहीं लिखा हुआ है, वो केवल ख्याली पुलाव ही पकाते रहते हैं। राजस्थान के भरतपुर में पानी में डूबने से 7 बच्चों की मौत पर सीएम भजनलाल शर्मा ने ट्वीट कर जताया शोक। लिखा, भगवान से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने परम धाम में स्थान दे। मुंबई के कस्तूरबा इलाके में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, कावड़ियों पर फेंके पत्थर और पानी की बोतल, पुलिस ने जैसे तैसे गुस्साए कावड़ियों को किया शांत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक खेत में 3 लोगों की लाश मिलने के बाद मची सनसनी। शुरुआती जांच में करंट लगने से तीनों की मौत के कयास। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए तीनों शवों को अस्पताल भेजा। यूपी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर अहम बैठक। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। गुजरात में बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान। सूरत में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री CR पाटिल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गोवा के पाली संखली में बीजेपी का हर घर तिरंगा यात्रा। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हर घर तिरंगा यात्रा बाइक रैली में लिया हिस्सा।
मध्य प्रदेश के मंडला में रक्षाबंधन और सावन उत्सव कार्यक्रम। महिलाओं ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राखी बांधी। बिहार के जहानाबाद के बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की मौत, कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। सिरमौर में मार्कंडेय नदी का दिख रहा है रौद्र रूप। नाहन में मार्कंडेय नदी के साथ बना हनुमान मंदिर भी नदी में समा गया। हिमाचल प्रदेश में कार और ड्राइवर समेत एक परिवार के 8 लोगों उफनते नाले में बहे हादसे में सभी लोगों की मौत। हिमाचल के किन्नौर जिले में बसपा नदी का रौद्र रूप। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कई जगहों पर बाधित। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में उफान पर गंगा। देवभूमि में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में मुसीबत बनी बारिश। लंबे जाम और जलभराव से परेशान हुए लोग। बारिश को लेकर दिल्ली और दूसरे कई राज्यों में येलो अलर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। तस्वीरें हीरो होंडा चौक की हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बाद लोगों की बड़ी परेशानी। नोएडा के सेक्टर 62 में बारिश के बाद भारी जलभराव। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हुआ। सेक्टर 50 और सेक्टर 51 में सड़कों पर जलभराव से लोगों की बड़ी परेशानी। सड़कें दरिया में तब्दील हुई। हरियाणा के अंबाला में लगातार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव। वाटर लॉगिंग से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पंजाब में भी भारी बारिश से लोगों की बड़ी मुश्किलें। चंडीगढ़ के पास जीरकपुर में भारी बारिश से लोगों के घरों में घुसा पानी। पंजाब के जालंधर में बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की समस्या हुई। सड़कों पर पानी से ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई। मध्यस्थ देशों ने इजरायल और हमास को मतभेद। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत कई हिस्सों में जोरदार बारिश। जयपुर में लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश के बाद पूरे उफान पर गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके जलमग्न। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। रविवार देर रात क्लोजिंग सेरेमनी के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन का किया गया ऐलान। कल्चरल एक्टिविटी के बीच पेरिस की मेयर एने हिटोलेको ने ओलंपिक फ्लैग आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक को सौंपा। क्लोजिंग सेरेमनी की शुरुआत मर्सी पेरिस के साथ हुई, जो एक गुब्बारा है। इस फ्रेंच शब्द का मतलब होता है शुक्रिया। वहीं सेरेमनी की शुरुआत धमाकेदार संगीत से हुई। स्टैंडी फ्रांस स्टेडियम में परेड ऑफ नेशंस के बाद बेल्जियम के पॉप सिंगर एंजले वान पीक ने किया जबरदस्त परफॉर्म। क्लोजिंग सेरेमनी में ऑस्ट्रेलिया के गोल्डन वॉइसर बैंड ने ओलंपिक की खोज दिखाई, जिसे थॉमस टोली ने डायरेक्ट किया। क्लोजिंग सेरेमनी में गोल्डन वॉइसर के बाद फ्रांस के बैंड फिनिक्स की परफॉर्मेंस में एंजले केम्स्की और रैपर वनाडा ने परफॉर्म किया। फाइव ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली गैब्रियल सिरिमेंटो विल्सन ने यूएसए का नेशनल एंथम गाया। यहां टॉम क्रूज और रैपर स्नूप डॉग ने भी दी शानदार प्रस्तुति। बात करें पेरिस ओलंपिक की, तो यहां पर रैली की तो पेरिस ओलंपिक स्पोर्ट्स इवेंट में अमेरिका 40 गोल्ड सहित 126 मेडल जीतकर टॉप पर रहा। भारत एक सिल्वर सहित 6 मेडल के साथ 71वें नंबर पर रहा। वहीं क्लोजिंग सेरेमनी में शूटर मनु भाकर और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने थामा तिरंगा। शूटर मनु भाकर ने दो ब्रोंज जीते और ध्वजवाहक श्रीजेश स्पेन को 2-1 से हराने वाली ब्रोंज मेडलिस्ट भारतीय टीम का हिस्सा रहे। पेरिस ओलंपिक समापन समारोह के लिए भारत के आधिकारिक ध्वजवाहक मनु भाकर और पीआर श्रीजेश को
आईओए द्वारा किया गया सम्मानित। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने कहा, मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में तिरंगा लेकर चलने का अवसर मिला। ओलंपिक पदक विजेता शूटर मनु भाकर ने इस मौके पर कहा, पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात होगी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा ने पहलवानों के वजन के मामले में बयान देते हुए कहा कि वेट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एथलीट और उनके कोच की है। इसके लिए आईओए की चीफ मेडिकल अफसर और उनकी टीम जिम्मेदार नहीं। पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी से पहले आईफिल टावर पर चढ़ा युवक, हालांकि पुलिस ने उसे फौरन पकड़ लिया। बिना रस्सी के सहारे आईफिल टावर पर चढ़ते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा पलटवार, रूस के कई गांवों पर यूक्रेन ने किया कब्जा। रूस की सीमा के 10 किलोमीटर अंदर कुर्स्क प्रांत तक पहुंची यूक्रेनी सेना। अगला टारगेट सदुजा शहर बताया जा रहा है। गाड़ी 20 बख्तरबंद गाड़ी, 11 टैंक के साथ तकरीबन 1000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक रूस के सीमा में 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक जा घुसे। रूसी गांवों पर किया कब्जा। रूसी प्रांत कुर्स्क के गवर्नर एलेक्सी ने मीडिया को बताया कि इलाके में यूक्रेनी हमलों को देखते हुए 76,000 लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर चले गए। सीमा से करीब 38 किलोमीटर अंदर ओक्टाब्रास्को शहर में यूक्रेनी सेना ने रूस के 15 सैन्य वाहनों को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाया। वहीं यूक्रेनी हमलों को रोकने के लिए रूस ने कुर्स्क में कई टैंक और रॉकेट लॉन्चर भेजे। रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहली बार रूस पर हमले की बात को कबूला और कहा कि हमारी सेना इस जंग को रूस की जमीन पर लेकर जा रही है। यूक्रेनी हमले की वजह से कुर्स्क प्रांत के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मंडरा रहा खतरा। आईएईए चीफ राफेल ग्रांसी ने परमाणु दुर्घटना को रोके जाने को लेकर दोनों देशों से सावधानी बरतने की अपील की है। इजरायल हमास युद्ध की समाप्ति को लेकर एक बार फिर परवान चढ़ी वार्ता। मध्यस्थता करने वाले सदस्यों ने कहा, समय आ गया है कि युद्ध को रोकने का बिना समय गंवाए 15 अगस्त को बैठकर सभी पक्ष मिलकर करें शांति वार्ता। मध्यस्थता कर रहे अमेरिका, मिस्र और कतर के नेताओं ने कहा, अब युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के अलावा अन्य किसी मुद्दे पर बात करना नहीं है बाकी। इससे पहले भी मध्यस्थता देशों ने इजरायल हमास के बीच कराया था समझौता, जो नवंबर 2023 में समाप्त हो गया था। इस दौरान दोनों देशों ने सिर्फ एक सप्ताह तक युद्ध न लड़ने का लिया था फैसला। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से अब्दस शेख हसीना के बारे में एक अखबार ने दावा करते हुए लिखा है कि देश छोड़ने के बाद उन्होंने पहली बार अपने देशवासियों को मीडिया के माध्यम से जल्द बांग्लादेश लौटने का दिया संकेत। शेख हसीना ने कहा, अवामी लीग के कई नेता हाल में हुई हिंसा में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं को मौजूदा शासन परेशान कर रहा है। मेरे समर्थकों के घरों में आगजनी की गई। हसीना ने कहा कि मैंने युवा छात्रों को रजाकार कभी नहीं कहा। मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। छात्रों को मेरे खिलाफ भड़काया गया। हसीना ने छात्रों से उस दिन का पूरा वीडियो देखने की भी अपील की। शेख हसीना ने कहा कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया ताकि मुझे छात्रों की लाशों का जुलूस न देखना पड़े। मेरे विरोधी युवा छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना चाहते थे, मैंने ऐसा नहीं होने दिया। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एक अखबार के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। हसीना ने संकेत दिया है कि उन्हें पद से हटाने में अमेरिका की हो सकती है भूमिका, क्योंकि उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप पर बांग्लादेश का नियंत्रण छोड़ने से इनकार कर दिया था। अखबार की रिपोर्ट को शेख हसीना के बेटे ने झूठा और मनगढ़ंत करार दिया है। उन्होंने शेख हसीना के स्पीच में अमेरिका पर बांग्लादेश में शासन परिवर्तन की साजिश रचने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि मेरी मां ने ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कोई बयान नहीं दिया।
बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा के विरोध में कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी हिंदू लाइफ मैटर्स के नारे लगा रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस को भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में किया गया है बरी। सरकार गठन से एक दिन पहले भी यूनिस को श्रम कानून के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में किया गया था बरी। डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी टीम का बड़ा दावा, ईरानी हैकर्स ने ट्रंप की टीम के दस्तावेजों को किया है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पेंस के बारे में की गई पार्टी की रिसर्च से जुड़ी जानकारियां भी हैकर्स ने उड़ाई। ट्रंप के कैंपेन से जुड़े प्रवक्ता के मुताबिक इन दस्तावेजों को अमेरिका के दुश्मन देश के ईरानी हैकर्स ने चुराया है। दरअसल ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनने से ईरान रोक